चार किस्म की पर्सनालिटीज बनती हैं। जो लो एक्सप्लोर किया, जिन्होंने एक्सप्लोर किया नहीं, ना ही कमिटमेंट किया, उसे कहते हैं आइडेंटिटी डिफ्यूज्ड पर्सनालिटी। डिफ्यूज्ड है ना, बल्ब फ्यूज नहीं हो जाता, लाइट घट जाती है। डिफ्यूज्ड कली कली है, यानी कि ये खिले ही नहीं, डिफ्यूज ही है, बेचारे मुरझाए से हैं, एक्सप्लोर ही नहीं किया, बस हाय टिले कमिटमेंट भी नहीं है। अच्छा चलो देख लेने, कर लेने, तो कर लेने। नंबर 2, वो लोग जिन्होंने बहुत एक्सप्लोर कर लिया है, इतनी ऑप्शन है उनके सामने, दुनिया फिर ली है, जगह जगह झक मार ली है, बड़ी अफेयर्स चला ली है। यही वैसे मजे की बात है, ये थ्योरी आप सोशियोलॉजी में भी पढ़ाते हैं, डेटिंग के हवाले से यूरोप में जो होता है, एक्सप्लोरेशन और कमिटमेंट, वहां पे भी यही छापा है कि 10 साल डेट मारते हैं, शादी के लिए कमिटमेंट करने को तैयार नहीं होते। गर्लफ्रेंड बड़ी अच्छी है तू, बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, नहीं शादी अभी नो नो नॉट येट, आई एम नॉट रेडी येट। तो ये थ्योरी उसमें भी हम पढ़ाते हैं किसी और तरीके से, लेकिन बेसिकली वही थ्योरी है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सोशल साइंसेज है ना, एक दूसरे के अंदर घुसी हुई है सारी ऐसे करके। सो मॉरिटेरियम में क्या है जी, कमिटमेंट कम है क्योंकि, लेकिन एक्सप्लोरेशन बहुत कर लिया, बहुत कुछ देख लिया। तीसरी पर्सनालिटी है हाई कमिटमेंट है, लेकिन एक्सप्लोरेशन से पहले कमिटमेंट हो गई है, मजबूरी की वजह से, माँ बाप की वजह से, रस्म रिवाज की वजह से, कुएं के मेंढक होने की वजह से शादियां होगी, पकड़ के बच्चे की शादी कर दी, नहीं प्योर की जुबान है, तू ना कीता तो मानो अटैक हो जाना है। इमोशनल ब्लैकमेल किए जाते हैं, पता नहीं क्या बस वो करा लिया, ना फरमान हो जाएगा। ये जनाब फोर्स क्लोजर पहले ही मार दिया बेचारे को। फोर्स क्लोजर पहले ही खुलन तो पहले उन्हें भाई बंद ऐसे रह रुक जा, फोर्स क्लोज कर दिया। और चौथी है हाई कमिटमेंट विच इज आफ्टर हाई एक्सप्लोरेशन, and that would be really those people who can claim that their identity is achieved. I had made the identity. अलामा इकबाल का जो फलसफा खुद ही है, वो तो यही कहते हैं कि जाओ जाके देखो, तुम घूमो फिरो, लेकिन आइडेंटिटी को अचीव तो कर लो, ताकि तुम्हें पता चले तुम हो कौन। पूरे का पूरे इंसानियत का फलसफा अलामा इकबाल का और इस्लाम का, मुसलमान का फलसफा वो यही तो था, जहां पे हमने मार खा दी। कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आप हैं कौन और इस्लाम क्या था, तो सोचें आपके पास कितनी क्लैरिटी और कितनी चॉइसेस आपकी बंद हो जाती हैं। Once you understand कि I have to live in accordance with the Quran, फिर आपके पास काफी चॉइसेस खुद ही ऑटोमेटिकली जवाब मिल जाते हैं। तो आइडेंटिटी अचीव पहले हो जाती है। लेकिन अगर आप उसमें भी ओपन है कि व्हाट टाइप ऑफ इस्लाम, दादे वाला इस्लाम, सबज पगड़ी वाला इस्लाम, काले टोपी वाला इस्लाम, जो सड़कों में नजर आता है मुलाय वाला इस्लाम, कौन सा वाला इस्लाम, एंड यू नॉट टू श्योर, तो फिर तो स्काई इज द लिमिट, फिर सारा दिन फिरते रहे, घूमते रहे, तो आइडेंटिटी अचीव नहीं होती। लेकिन जितनी जल्दी आप अचीव करना चाहते हैं, उतनी जल्दी आप लोगों को एक्सप्लोर करने दीजिए, और उतनी ही जल्दी ताकि वो कमिटमेंट कर सके। तो डायलेमा क्या है, चिल्ड्रन हु आर रीच द लेवल, जो आपको बच्चों में प्रॉब्लम नजर आती है, मैं अब उसका जवाब देने लगा हूँ। जो आपके बच्चों में, अब आप देखिए अपने आप से पूछिए, अगर आपके बच्चों में, अगर आप उन्होंने एक्सप्लोर, और आजकल के बच्चे स्कूलों, यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों के जो बच्चे हैं, उनका बेसिक मसला यही है, दे हैव बीन एक्सपोज्ड थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू टेलीविजन, मास मीडिया, to those things, oh my God, इतना एक्सप्लोरेशन हो चुकी है, दुनिया उनके हाथों की फिंगर टिप्स के ऊपर मौजूद है, और उसने एडिड कंफ्यूजन कर दिया हुआ है। तो हुआ क्या है, ऐसे बच्चे ये जो मोरेटोरियम में होंगे, ये क्या करेंगे, दे विल, नीचे लाइन पढ़िए, चौथी लाइन, द आइडेंटिटी, children who are moratorium will be the most likely to fit the classic image of the rebellious teens. बागी नहीं होते जो बच्चे, ये स्कूलों में, अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों के बच्चे पढ़े हुए, माँ बाप के पैसे वाले बच्चे, they are exposed so much, घरों से शिकायतें आती हैं, बच्चे बहुत बागी हो चुके हैं। ये बागी इसलिए हो गया कि इनको इनकी औकात से ज्यादा एक्सप्लोरेशन मिल गई है,
जो इनसे खाना नहीं आपको खाया नहीं आया। दे आर टोटली कंफ्यूज, दे डोंट नो व्हाट इज राइट। इनके प्रोफाइल की तस्वीर के ऊपर एक दिन एक हीरोइन लगी होती है, दूसरे दिन दूसरी लगी होती है, एक दिन बॉलीवुड की लगी होती है, एक दिन हॉलीवुड की लगी होती है, तीसरे दिन कोई और लगी होती है, चौथी लगी होती है। दे आर टोटली लॉस्ट, दे आर रिबेलियस टीन्स। और उसकी बुनियादी वजह बिहेवियर की और साइकोलॉजिकल और मेंटल जो इश्यूज आने हैं, जिसको आप सिर्फ ये कह देते हैं यार बच्चे बहुत ही बदतमीज, माँ बाप की सुनते नहीं है, बागी हैं। वो बागी होने की स्टेज आइडेंटिटी के हवाले से उसका जवाब ये वो बच्चे हैं, वो बच्चे जो कि एक्सपोज बहुत हो चुके हैं एंड दे आर नॉट कमिटिंग, कंफ्यूज है। नंबर 2, वो बच्चे जो कि द आइडेंटिटी डिफ्यूज बच्चे, जो कि लो एक्सप्लोरेशन के बच्चे हैं, गांव देहात के बच्चे, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स सिस्टम के पढ़े हुए बच्चे, कुएं के मेंढक वाले बच्चे, जिनको माँ बाप एक्सपोजर ही ना दें इस डर से कि हाथ से ना निकल जाए, अपने काम में शामिल कर दो, इधर ही बिठा दो, शहर जाने ना दो, बाहर निकलने की बात करें, माँ जनाब को हार्ट अटैक हो जाए, माँ ड्रामा करना शुरू कर दे, हाय निकल गया बच्चा मेरे हाथों। ये बच्चे कौन से होंगे? डिफ्यूज वाले। ये बच्चे रिस्की बिहेवियर में जाएंगे। मसलन ये सारे बच्चे जो ड्रग एडिक्ट्स आपको नजर आएंगे, एडिक्शन पे जो नजर आते हैं ज्यादातर बच्चे, ये आइडेंटिटी डिफ्यूज बच्चे होते हैं। ओके, ये दो बिहेवियर टोटली ऑपोजिट। देखें, आप खुद सोचें, अगर मैं आपको अब एक और साइंस के थ्रू समझा दूं तो लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, दो बिहेवियर हमें सबको पता है। असर्टिव बिहेवियर तो सेंटर में एक अग्रेसिव है, एक पैसिव है। अग्रेसिव बिहेवियर कहते हैं गुस्सा, बोलने वाले लोग जो गुस्सा अंदर क्या जानते हैं, मेडिकल टर्म्स में टाइप ए पर्सनालिटी, अग्रेसिव पर्सनालिटीज। दूसरी ठंडी पर्सनालिटी, सर झुकाने वाली पर्सनालिटी, पैसिव पर्सनालिटी, जी जो आप कहें, जो अम्मी आप कहें, जो अब्बू आप कहें। तो साफ ज़रा अम्मी अब्बू की बातें वही मानेंगे जो डिफ्यूज होंगे। अब वो क्योंकि इतने पैसिव हैं, जिन्होंने अपने अम्मी अब्बू की बात मान ली, तो वो पैसिव तो है, पैसिव है ना, इसलिए वो अग्रेसिव रिबेलियन टीम्स नहीं बनेंगे, वो ड्रग पे चले जाएंगे कमरे के अंदर, अपने आप का बेड़ा करना शुरू कर देंगे, सुइसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, अपने आप को तबाह कर देंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, बिकॉज दे आर at the first place because they were passive. That's why they surrendered to the wishes of their parents. और उसका रिजल्ट क्या होगा? उनका एंगर भी पैसिव निकलेगा, they will be killing themselves. और जो दूसरे रिबेलियन बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने बाद आए नहीं, हर चीज को जनाब टेस्ट किया, एक्सप्लोर किया है, और अब क्योंकि वो क्या होंगे, जब उनको आप रोकेंगे तो वो बागी हो जाएंगे, वो अग्रेसिव बिहेवियर हो। नंबर 3, the foreclosed are perhaps the most interesting. However, their commitment most likely coincided closely with the expectations their parents had for them. ये foreclosure वाले जिन्होंने कमिटमेंट पहले दे दी है और एक्सप्लोर माँ बाप ने करने नहीं दिया, ये उनके बारे में बात हो रही है। These are the teens most likely to enter into the family businesses, family professions, and follow the values that fit closely with those of their parents. The problem for them is that without an actual period of exploring their own commitments, they may find themselves in mid-life crisis. ये वो लोग हैं जो ही माँ मरी, जो ही बाप मरा, जो ही शहर आए, जो ही बीवी ने शहर शिफ्ट कर दिया, या कोई ऐसे हालात हो गए, या कोई फैमिली में झटका लग गया, या कोई कॉमन बिजनेस ठप हो गया, या कोई माँ ने धोखा दे दिया, या कमिटमेंट तोड़ दी, या किसी भाई ने जॉइंट फैमिली बिजनेस में कुछ कर दिया, जो ही इनको झटका लगा, इनको एहसास होना है। और जब तक एहसास होना है मिड लाइफ क्राइसिस में, ये वो बच्ची जो तीन तो इनपे आई नहीं, लेकिन जो ही इनको एक्सपोजर मिलना है, इनके साथ कुछ हाथ हुआ, ये वो लोग हैं जो मिड लाइफ क्राइसिस से लेके सारी जिंदगी रोते रहेंगे, पीटते रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, इधर उधर घूमते फिरेंगे, डिपेंडिंग ऑन द इफ दे आर टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी, एग्रेसिव है कि पैसिव है, या वो ड्रग्स पे नजर आएंगे या कुछ और करते हुए नजर आएंगे। यही वो लोग नजर आते हैं जो मिड लाइफ के अंदर एक शादी जिन्होंने गांव में माँ बाप की मर्जी से की होती है, दूसरी शादी शहरों में की होती है, हर शहर में की होती है। तो दिस इज हाउ दे गो आफ्टर इट। ये मिड लाइफ क्राइसिस। और ये जो बड़े जितने भी आपके बड़े जो लोग हैं, बड़ी एज के अंदर आके ये हरकतें जो कर रहे होते हैं, ये सारे वो हैं जो मिड लाइफ, जिनकी एक्सप्लोरेशन
माँ बाप के मरने के बाद, उस कैद खाने से निकलने के बाद मिड लाइफ में एक्सप्लोरेशन शुरू हुई है। अब ये कहते ना बुढ़ा बूढ़ी घोड़ी लाल लगा ये वो लोग हैं मिड लाइफ के आगे जो टीनेजर्स की हरकतें करनी शुरू कर दी है, उछलना कूदना शुरू कर दिया, खजाब लगा के फिरते हैं, मूंछों के जनाब ऐसे किया होता है। बड़े आपको नजर आता है कि यार मेरे अब्बा को क्या हुआ, रोज जनाब बड़ा शीशे के आगे खड़े होकर काले बाल लगा खा रहे होते हैं। ये सारे वो मिड लाइफ क्राइसिस वाले लोग, ये लोग ऐसी ऐसी हरकतें कर जाएंगे कि आपके पास जवाब नहीं होता। साइकोलॉजिस्ट के पास जवाब मौजूद है कि जो भी आपको लोग ऐसे नजर आते हैं जो कि मिड लाइफ में या एल्डरली एज में वो हरकत करते हैं जो आप कहते हैं यार इन्हों की हो गया है, बाबे नु की हो गया है, माई नु की हो गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने जवानी एक्सप्लोरेशन के बगैर गुजारी है। जो ही वो प्रेशर उठा है, माँ बाप खत्म हुए, खानदान की रस्म रवाज है, तलाक हो गया, कुछ हुआ, जो ही वो प्रेशर निकला है, नो एट दैट एज दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। यार देखे ना एज का फर्क है। ये सारे आइडेंटिटी क्राइसिस हैं 3, लेकिन एक आपको टीन एज से ही नजर आना शुरू हो गया है। लेकिन ये जो डिफ्यूज है, ये आप फोरक्लोजर जिसे आप कह रहे हैं, ये नजर आना है आपको मिड लाइफ के बाद। तो हमारे मेजॉरिटी जो फैमिलियां आपको नजर आती हैं बड़े लोग क्राइसिस में, उससे आप मिड लाइफ क्राइसिस वो इस स्टेज में है, उनको मौका ही आप मिला है। वैसे में एक बच्चा था, जिम्मेदारी पड़ गई, बाप की डेथ हो गई फर्ज करें, बहनों के ऊपर शादियों का जोर पड़ गया, माँ बाप ने कहा पुत्र तू ही बैठाए गए, वो गांव में बैठा रहा, उसने जो करना था कर दिया, माँ बच्चों की बहनों की शादियां करता रहा, कुर्बान हो गया, सब कुछ कर दिया, बड़ा हो गया, शहर का मौका लगा, शहर आ गया, शहर आके उसका एक्सप्लोरेशन, यार दुनिया का कुछ और सी होता है, पिंड से होता से आ गया। अब वो मिड लाइफ क्राइसिस शुरू हो जाता है। ये जो आपको बड़े बड़े जिम्मेदार नजर आते हैं जो पूरे लाहौर में और इस्लामाबाद में और बुरबन में जिन्होंने अपार्टमेंट्स लिए हुए हैं, और जो पता चलता है जी डीजी खान दे तो फलाने जगह दे, मुल्तान दे तो जनाब जिम्मेदार है कि भावलपुर दे, तो शहरों के अंदर उन्होंने और फैसलाबाद के और सियालकोट के फैमिली बिजनेसेस वहाँ पे आपको पता है बहुत ज़्यादा हैं। ये सारे बच्चे जो वीकेंड के ऊपर लाहौर आते हैं और यहाँ पे कोठियाँ ली हुई हैं उन्होंने, याशियों के अड्डे जो बनाए हुए हैं, ये वही लोग हैं। ये मिडिल लाइफ क्राइसिस वाले लोग हैं। अब आपके सामने चॉइस है कि आपने या तो ठीक करना एक ही ऑप्शन है, या बाकी 3 ऑप्शन में से आप चुन लें आपने किस तरीके से अपने आप को घुमाना है, तो कितने साल घुमाना है। तो ये शो करने के तरीके फर्क हैं, एज की टाइमिंग फर्क है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सारे के सारे केसेस आइडेंटिटी क्राइसिस के हैं।